हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th कॉमर्स के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में क्लास 11th कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कब फिल करना है, एंट्रेंस टेस्ट कब होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक, सिलेबस, सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई भी चीज़ का पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज आपको डाकिया इन्फो के नाम से ही मिलेगा और इंस्टाग्राम पेज भी आपको डाकिया इन्फो के नाम से मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले 2024 में वह फॉर्म्स कब रिलीज़ हुए थे। फॉर्म्स रिलीज़ हुए थे मार्च के 1 से। तो इस बार भी यही होने वाला है। जामिया मिलिया इस्लामिया फॉर्म्स जो है रिलीज़ कर देते हैं। फ़ैब में आपके फॉर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं। मिड फ़ैब के बाद आपके फॉर्म्स कभी भी रिलीज़ हो जाते हैं। और आपका जो कॉमर्स का एंट्रेंस टेस्ट है वो कब रहने वाला है। कॉमर्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट जो रहने वाला है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में रहने वाला है। यानी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद आपको जो है मान के चलिए आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा प्रिपरेशंस करने का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो है डाउट आता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्लास 10th में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि जिससे आप जो है जामिया के एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हों। अगर आपकी परसेंटेज इक्वल नहीं होगी तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको क्लास 11th कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 51% बननी चाहिए। अगर आपके 51% मार्क्स नहीं बन रहे तो आप एलिजिबल नहीं हैं। किसी भी सब्जेक्ट्स में आपके 33% से कम नहीं होने चाहिए। 33% तो आपको पता है पासिंग क्राइटेरिया है। और इंग्लिश में भी आपके 41% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर हम कहें तो इसमें दो क्राइटेरिया हैं। एक 51% आपके मार्क्स एग्रीगेट बनने चाहिए और 41% मार्क्स आपके जो है इंग्लिश में बनने चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब उसके बाद बात करते हैं सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं, एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो है ये रहा आपका सिलेबस 11th कॉमर्स का। इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाने वाले हैं। 10 क्वेश्चन जो है जीके के पूछे जाने वाले हैं। 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 40 क्वेश्चन आपके जो है सोशल साइंस के पूछे जाने वाले हैं। तो ये रहा आपका पूरा पेपर्स का सिलेबस। अब कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक परचेस करनी है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे जामिया के एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो आप पहली गलती तो आप कर ही चुके हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए करना ज़रूरी है, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा एरिया इसमें स्ट्रांग है। मान लीजिए इंग्लिश स्ट्रांग है, जीके, मैथ, सोशल साइंस, ये आपको बेनिफिट देगा। तो पहला स्टेप्स तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर। अब बात करते हैं कैसे आपको क्या तैयारी करनी है। एक आपको बुक परचेज कर लेनी है शफीकुर रहमान। सबसे पहले आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पूरा तैयारी के लिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, फिर आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। शफीकुर रहमान की आप बुक परचेज कर लीजिएगा। MCQ क्वेश्चन सफिशिएंट है, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी होगा आपके लिए। तीसरी चीज़, आपके पास आपकी NCERT होनी चाहिए 10th की। बस ये मटेरियल अगर आपके पास हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, शफीकुर रहमान बुक और NCERT, तो सफिशिएंट होगा आपको एग्ज़ाम्स निकालने के लिए। अब क्या करना है आपको, कैसे क्या करना है। वीडियो भी चैनल्स पे अपलोड की जाएगी, जैसे इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के आपको पता है 300 MCQ सीरीज़, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो कवर कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए। फिर मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, जितना हो सकेगा आपको चैनल्स पे जो है कराया जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए सोशल साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सोशल साइंस में आपको पता है इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जियो है, सिविक्स है, पॉलिटिकल है यानी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं
तो इकोनॉमिक्स में जैसे आपको पता है कि चैप्टर 1 जो है डेवलपमेंट है 10th में, ठीक है। सीबीएसई सिलेबस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको डेवलपमेंट के बारे में पूरा का पूरी चीज़ें पढ़नी है, आपको डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ना है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इंडिया की रैंकिंग, ये जीके में भी आपके काम आएगा, सोशल साइंस में भी काम आएगा आपको, प्राइमरी सेक्रेटरी सेक्रेटरी ये आपको चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। फिर मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन, हर के चैप्टर के आपको सबसे पहले तो सिलेबस आपको एग्जैक्टली नोट डाउन करना है। फिर एक एक करके, जैसे अब आपने डेवलपमेंट टॉपिक पिक करा तो इसके अंदर आपको सारी ज़रूरी चीज़ें, व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें टॉपिक में दिखती है, आपको उसके शॉर्ट में ब्रीफ में नोट्स बनाते हुए चलना है। और जैसे ही आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कर लें, सेम एमसीक्यू क्वेश्चंस आप जो है अदर जगह से प्रिपेयर करें। जितना ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं करे तो आपको दिक्कत होगी। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, किसने इंट्रोड्यूस करा ये आपको पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर हैं, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज़ बर्थ रेट, व्हाट इज़ डेथ रेट, ये सब चीज़ें, कहाँ बर्थ रेट हाई है, कहाँ डेथ रेट जो है लो है, या कहाँ डेथ रेट हाई है, कहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ लिटरेसी रेट कम, ये सब आप डेवलपमेंट चैप्टर में, तो जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में चीज़ें पता चलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। अब इसके आपको 2 बेनिफिट होंगे। जब आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे, एग्ज़ाम से पहले जब 1 हफ्ता बचा होगा, 3 दिन 4 दिन, आप बुक सारी रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप नोट्स को 3-4 बार ज़रूर रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा कि आपने जितना टॉपिक पढ़ा है उसकी आपने कई बार रिवीजन दे दी। मान लीजिए आपने 2-3 बुक से पढ़ के चले गए, लेकिन आपने रिवीजन एक भी नहीं थी, तो एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसका आंसर ए सही है या फिर बी सही है। आपको 2 क्वेश्चनों में कन्फ्यूज़न हो गई, जो कि एग्ज़ाम में आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना पढ़े उतना रिवाइज दें। अब मान लीजिए आप 80 क्वेश्चंस आप अच्छे से, आपको पता है 80% सिलेबस आपने खत्म कर लिया, तो 80% का आप बिल्कुल सही करके आए, 20% आप जो है तुक्के फिट करिए आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको सारे क्वेश्चन टिक करने हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो गलतियाँ बहुत बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन छोड़ आते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर आएँ, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं। अब एक डाउट और आता है कि रिवीजन कितनी देनी चाहिए। रिवीजन देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपकी कैचिंग पावर है, आप कितने टाइम में समझ जाते हैं, कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी आपको जो है 3 से 4 रिवीजन तो देनी ही चाहिए, 4 से 5 हो सके तो 4 से 5। जितना ज़्यादा रिवीजन देंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको चीज़ें याद रह रही है। अगर आप रिवीजन नहीं देंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी एग्ज़ाम्स में, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बाकी जितना भी अपडेट होगा आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। फॉर्म्स कैसे भरना है, कोई भी गलती मत कीजिएगा, चाहे रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर्म में फिल करना हो, चाहे कोई भी स्टेप्स। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा। बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। कोई डाउट है आप टेक्स्ट करिए, जितना हो सकेगा जल्द से जल्द आपको जो आंसर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो बना के अपडेट भी कर दिया जाएगा। थैंक यू।